भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि कल 28 दिसंबर को पितृपक्ष की एकादशी आ गई है। जी हाँ भक्तों, क्या आ गई है? एकादशी। जिन लोगों की भी मनोकामना पूरी नहीं होती, अवश्य रूप से अपनी मनोकामना मांग लें। आपकी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया, तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ, अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से आपको करना बस है। आपके जो पितृ हैं वो भी आपसे प्रसन्न होंगे, और जो कुछ भी आप चाहते हैं वो सब चीज़ें आपके हक में होगी। बस आपको उपाय क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान से आपको सुनना है। देखिए, आपको भी पता है कि जब पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें क्या होती है, लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। ये भी आपको पता होगा। तो ये पिछले साल की बात है, श्राद्ध पक्ष चल रहा था। श्राद्ध पक्ष में क्या है, बहुत सारे लोग आए। अब जब बहुत सारे लोग आए, तो उन्होंने क्या किया, अपनी मनोकामना गुरुदेव को चिट्ठी में लिख लिख के गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जब गुरुदेव के पास मनोकामना पहुंची और गुरुदेव ने मनोकामना पढ़ी, तो हाँ, देखा कि बहुत सारे लोग हैं ना, उनकी केवल केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हाँ, मतलब कोई बोला कि हम अपने पितरों को कैसे प्रसन्न करें। किसी का था कि गुरुदेव, हमारे जीवन में धन की बहुत कमी है। किसी का था कि गुरुदेव, हमारे जीवन में क्या है, कर्जा बहुत बढ़ गया है, कोई उपाय बता दे। मतलब तरह तरह के सब लोगों के अपने अपने उपाय, मतलब सबकी मनोकामना थी। जब गुरुदेव ने ये देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी जो कोई भी इच्छा है ना, जो कोई भी मनोकामना है, अवश्य रूप से तुम्हारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होंगी ही होंगी। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया, तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। अब जब गुरुदेव की कथा में वही लोग वापस आए, तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है, वो भी पूरी हो गई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, तो कल है एकादशी, ठीक? तो श्राद्ध पक्ष की जो एकादशी है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो आपको भी उपाय करना है, पूरा आपको बताऊँगा क्या करना है, कैसे करना है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, वो 2 दीपक का उपाय है। इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में सिंपल सा आपको 2 दीपक लेना है, और 2 दीपक लेने के बाद आपको करना क्या है, चुपचाप सबसे पहले जो दीपक है वो मिट्टी का होना चाहिए। मिट्टी के साथ-साथ आपको ध्यान रखना है कि जो दीपक है, वो काहे का होना चाहिए, उसमें घी होना चाहिए। मतलब तेल आपको नहीं लेना, केवल केवल घी लेना है। घी के साथ आपको ध्यान रखना है कि जो गोल बाती आपको लेना है। क्या लेना है? गोल बाती। बहुत सारे लोग लंबी बाती लेके चले जाते हैं, तो आपको वो नहीं करना, आपको गोल बाती लेना है, ठीक? ले लिया गोल बाती। अब गोल बाती लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने गोल बाती ले ली, हर एक चीज़ ठीक-ठाक से ले ली। अब आपको क्या करना है, शाम के वक़्त प्रदोष काल में, प्रदोष काल का मतलब जिसको पता है उसको ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ही नहीं पता प्रदोष काल का मतलब क्या होता है। तब गुरुदेव ने बताया है साफ-साफ कि आपको क्या काम करना है। आपको, मतलब जो प्रदोष काल है वो कब पड़ता है, जब दिन ढल रहा हो और रात आने वाली हो, उसी को हम लोग प्रदोष काल बोलते हैं, ठीक? तो आपने प्रदोष काल में आपको करना क्या है, पहुँच जाना है सीधा-सीधा कहाँ, पीपल के पेड़ के नीचे। अब जैसे ही पीपल के पेड़ के नीचे आप पहुँचे, और पीपल के पेड़ के नीचे पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे पीपल के पेड़ के नीचे पहुँचेंगे, आपको क्या करना है, 3 बार पहले परिक्रमा करनी है। परिक्रमा मतलब घूमना है 3 बार। अब जब आप 3 बार घूमेंगे, 3 बार घूमने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप 3 बार घूमे, 3 बार घूमने के बाद आपको क्या करना है, वहीं अर्पित करके चुपचाप आ जाना है, ठीक? आ गए? इसके बाद जो दूसरा दीपक है, एक दीपक और चाहिए आपको, जो कि आपके घर में होना चाहिए। जब आप उसको घर में आएँगे, तो घर में आने के बाद अपने चौखट के बाहर उसको रख देना है, ठीक? रख दिया? अब रखने के बाद आपको करना क्या है, जैसे ही आपने रख दिया
उससे होगा क्या कि बाहर की जो नकारात्मक ऊर्जा है ना वो आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। ठीक, ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा पहला ही उपाय है जिसका दूसरा पार्ट था। अब हम चलते हैं अपने महादेव को उपाय के लिए। ठीक है ना, इस महादेव के उपाय में पहला जो हमारा उपाय है वो काहे का है, वो धन प्राप्ति का उपाय है। अगर आपके जीवन में धन की कमी है तो धन प्राप्ति का ये उपाय आपको अवश्य रूप से करना ही करना है। इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। इस उपाय में सबसे पहले आपको लेना क्या है, इस उपाय में सबसे पहले आपको चाहिए जो है वो चाहिए 5 कनेर के फूल। क्या चाहिए, 5 कनेर के फूल चाहिए। ठीक, तो कनेर के फूल आपने ले लिए। अब कनेर के फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने कनेर के फूल ले लिए, कनेर का फूल लेने के बाद आपको एक काम करना है। सबसे पहले तो ध्यान देना कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है। ठीक, तो फूल ले लिया आपने। अब फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने फूल ले लिया, फूल लेने के बाद आपको क्या करना है, चुपचाप केवल और केवल फूल लेने के बाद आपको चुपचाप पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो उस शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको क्या करना है, चुपचाप आपको अर्पित कर देना है। ठीक, अर्पित कर दिया। उसके बाद जो हमारा दूसरा फूल है वो आपको माता सुख सुंदरी की जगह पे अर्पित करना है। अब देखिए जिसको पता है कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है उसका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता सुख सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, कहाँ, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच क्या होती है, माता सुख सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता सुख सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई भी मनोकामना होगी, सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से आपकी पूरी होगी ही होगी। ठीक, तो ये था दूसरा। अब तीसरा जो भगवान गणेश की जगह पे आपको करना है, गणेश की जगह कहाँ होती है, जलाधारी के बाएं हाथ में। तो आपको गणेश भगवान के बाएं हाथ में जगह में आपको क्या करना है, आपको अर्पित कर देना है। ठीक, क्या हो गया, ये 3 जगह हो गया। चौथा आपको हस्तकमल, माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, चौथा आपको वहाँ अर्पित कर देना है। ठीक, कर दिया। अब करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने कर दिया उसके बाद जो आखिरी फूल है वो आपको जलाधारी में स्वयं अर्पित करना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं अगर आपने जलाधारी में कर दिया ना तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना पूरी होगी ही होगी।